हाँ, तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। क्या पढ़ेंगे? स्टाफिंग। टर्म 2 का बिजनेस स्टडीज का पहला यूनिट है, ठीक है, स्टाफिंग। अब इसके अंदर स्टाफिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम स्टाफिंग कर रहे हैं। तो हमने इससे पहले क्या किया था? प्लानिंग किया। उसके बाद हमने क्या किया? ऑर्गेनाइजिंग किया, है ना। तो जब ऑर्गेनाइजिंग किया तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होती है उसके यहाँ अंदर एम्प्लॉयज की, ठीक है, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। अब एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना ही होता है स्टाफिंग, ठीक है। अब आते हैं स्टाफिंग पे। स्टाफिंग इज द प्रोसेस। क्या स्टाफिंग क्या है? एक प्रोसेस है किसकी? टू अपॉइंट अ राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। सही समय पर सही पर्सन को सही पोजीशन पर ही अपॉइंट करना कहलाता है स्टाफिंग, ठीक है। समझ में आया? क्या क्या, क्या होता है स्टाफिंग? सही पर्सन को, राइट पर्सन को राइट प्लेस पर राइट टाइम पर अपॉइंट करना कहलाता है स्टाफिंग, ठीक है। अब स्टाफिंग के कुछ फंक्शंस हैं। क्या हैं स्टाफिंग के फंक्शंस? ठीक है, देखेंगे वन बाय वन। पहला क्या है? रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या है? सिलेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है? मेरी राइटिंग जो है ना, थोड़ा मैं ये पेन टैब यूज करने में इतना फ्रेंडली नहीं हूँ, इसलिए इतनी खराब आ रही है। तीसरा है तुम्हारा क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग। चौथा है डेवलपमेंट। पांचवा है प्रमोशन। छठवा है क्या? छठवा क्या है? कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अब इन सबको वन बाय वन देख लेंगे। ये सब हम लोग क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टाफिंग के फंक्शंस, ठीक है। अब स्टाफिंग के फंक्शंस जो हैं, पहला कौन सा? रिक्रूटमेंट। रिक्रूट मतलब आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है कि XYZ कंपनी में ABC पोस्ट के लिए 15 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम होती हैं, बैंकिंग एग्जाम होती है, ठीक है। एक मिनट मैं यूज कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से। हाँ, बैंकिंग एग्जाम होती है। बैंकिंग एग्जाम के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारी पोस्ट होती हैं। तो गवर्नमेंट है, बैंकिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालता है कि भैया RRB PO के अंदर 100 सीट है, IBPS PO के अंदर 100 सीट है। तो ये रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप हमेशा देखते हो क्या है? Naukri.com, ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर ये लोग दिखाते हैं आपको रिक्रूटमेंट की, बताते हैं कि इस जगह पर ये इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। अब इनमें से जो लोग जितने लोगों ने एप्लीकेशन की थी उनमें से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे आप इसमें देख पाएंगे कि ये पर्सन है। ये पर्सन क्या कर रहा है? ये पर्सन जो है ये कर रहा है, देख रहा है कि भाई कौन सा पर्सन सही है, कितने इतने लोग आए हैं, ठीक है। अब इसमें से ये करेगा सिलेक्शन करेगा। उसमें क्या करेगा? ये इंटरव्यू लेगा तुम्हारा, ठीक है। इंटरव्यू लेगा तुम्हारा तुमसे। उसके बाद में तुम्हारा ये चेक करेगा तुम्हारा कॉमन सेंस क्या है, तुम्हारे स्किल्स क्या हैं, ठीक है। तुम्हारे अंदर
जो स्किल्स हैं उनका कैसे यूटिलाइज करते हो, ठीक है। कुल मिला के तुम्हारी ये इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक करेगा। उसके बाद में आपको अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करने के बाद वो आपसे आपका सैलरी डिसाइड करेगा, ठीक है। सैलरी डिसाइड करेगा। सैलरी के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको बताएगा कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस डिपार्टमेंट में आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी जो वैकेंसी है, आपके जो पोस्ट है कौन से डिपार्टमेंट में है। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रेनिंग, आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या करेंगे वो लोग, ट्रेनिंग में वो लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग में आपके घर में आपके कोई बड़े भाई होंगे या सिस्टर होंगी, उनकी कहीं प्लेसमेंट हो गई, या मान लो कैंपस प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। TCS कंपनी आई और उन्होंने उनको अपॉइंट कर लिया, रिक्रूट कर लिया, ठीक है। अब आप उनसे पूछते हो, घर में लोग पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, अभी तुम्हारा जैसा प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या बोलते हैं, अभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है हमारा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या करते हैं वो, आपकी स्किल्स को आपको ट्रेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, कि आपको कौन सी स्किल रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि टेक्निकल बताएंगे आपको कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में है, आपको बताएंगे आपका HR जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा काम करता है, कैसे लीव अपॉइंट करते हैं, कैसे लीव लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मालूम पड़ेगा, आप बताएंगे आपको कि कौन सी स्किल रिक्वायर्ड, सारी स्किल आपकी वो डेवलप कर देंगे, आपको पूरा आपका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा उसके अंदर। अब उसके बाद में आपको क्या बताएंगे वो, अब उसके बाद में लोग आपको सिखाएंगे, आपका डेवलपमेंट हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गया, अब आप काम करोगे। उसके बाद में आपको क्या होगा, प्रमोशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद में होगा आपका प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन करते वक्त आपसे क्या, आपकी स्किल चेक करेंगे, आप में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, उस बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। आप मान लो पहले अपॉइंट हुए थे सेल्समैन की जगह पर, ठीक है। अब आपको वो लोग अपॉइंट कर रहे हैं, अब आपका प्रमोशन कर रहे हैं और बना रहे हैं आपको सेल्स मैनेजर, ठीक है, ठीक है। सेल्स मैनेजर बना रहे हैं तो आपका सैलरी बढ़ेगा, ठीक है, आपका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, ऐसे करके आपको प्रमोशन मिलेगा। जब किसी पर्सन का प्रमोशन होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको अलग ही मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम करता है। जहां पर वो काम कर रहा है ना, उसको खुद खुद उसको वो अपना ऑर्गेनाइजेशन समझता है और वहां पर काम करता है। इससे क्या होता है, इससे इनडायरेक्टली उसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ती है, उसी को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि हमारे को तो सब स्किल्स आती हैं, हमको उन्होंने अपॉइंट किया है, ये हम हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, हमको हमारे पैसे बढ़ा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, इसलिए कुछ स्किल्स सिखाई हमको, टाइम टू टाइम हमारे वर्कशॉप लेते हैं, टाइम टू टाइम हमको सिखाते हैं, हमारे स्किल्स को डेवलप करवाते हैं, ये खर्चा क्यों कर रहे हैं इतना हमारे ऊपर। तो इस खर्चे का फायदा इनडायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। जब बिजनेस को प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका भी उसमें एक हिस्सा होगा, इसलिए आपको आपका प्रमोशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका कंपनी मतलब आपके पेमेंट बढ़ाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बोनस देंगे, ठीक है। आपका पास ज़्यादा वर्कलोड है तो आपके पास आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट देंगे, सीनियर मैनेजर बन के आप अपने आप जूनियर से काम करवाओगे, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका वो प्रमोशन करेंगे, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस थे, इनको लर्न करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको एक मेमोरी टेक्निक, ठीक है, दे रहा हूं। ये जो साइड में मैंने जो बना रखे हैं ना, ये यहाँ पर सोना नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है आपके जो शॉर्ट नोट में बता रहा हूँ ना मेमोरी टेक्निक के, वो लिखना है। जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तो उससे पहले जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि रिवीजन इस सब्जेक्ट का, तो आपको ये बहुत काम आएगा। तो क्या है इसकी मेमोरी टेक्निक, है DP। आपका व्हाट्सएप DP होता है ना, जिसमें आप स्टार बन के घूमते हो, वही है फिर DP में स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ D से क्या, डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद D से डेवलपमेंट हो गया, P से
परफॉर्मेंस, एस से सिलेक्शन और टी से ट्रेनिंग, ए से अप्रेजल, ठीक है, यहां पे लिख लेना उसको, और आर से रिक्रूटमेंट, ठीक है। क्या मेमोरी टेक्निक है इसको लर्न करने की? डीपी में स्टार, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है मैंने यहाँ पर, उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8421212783। जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो, ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, बेसिक था स्टाफिंग का कि स्टाफिंग होता क्या है, स्टाफिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने प्लानिंग किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, तो उसमें प्रॉपर पर्सन भी तो अपॉइंट करना होगा ना, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग के फंक्शन देखे हम लोगों ने आज की क्लास में, ठीक है, और स्टाफिंग होता क्या है वो देख लिया। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।